सुबह का समय, हल्की ठंड। घोंसले में गौरी कौवी रोटी बना रही है। जग्गू ठंड में सिकुड़ कर बैठा है। कालू का पंख फैलाए लेटा है। कालू जी, घर के खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं अकेली कब तक सब कुछ करूंगी। एक बार मैं ठीक हो जाऊं, फिर सब संभाल लूंगा। 1 साल हो गया, ये हर बार का यही बहाना। जब भी पूछो तब तुम्हारी तबीयत खराब होती है। जंगल में बाकी पक्षी भी तो काम करते हैं। तो मैं क्या झूठ बोलता हूँ? तुम अकेली काम नहीं कर रही हो। हाँ, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए काम कर रही हूँ। देखो, जग्गू ठंड में कांप रहा है। मैंने उसके लिए पैसे जमा किए हैं। बस कुछ ही दिनों में कंबल ले आऊंगी। कालू कौवा अपनी चोंच में से आहट निकालता है और झुंझलाकर उड़ जाता है। गौरी कौवी सब्जी बेच रही है। चारों ओर हलचल है। चिड़िया वहाँ आती है। गौरी बहन, तुम्हें पता है कि कालू का रोज घर से कहाँ जाता है? हाँ, अपने तोते दोस्त के पास जाता है। मैंने तो उसे नशेई उल्लू के साथ दारू पीते देखा है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, और कुछ दिन पहले कबूतर ने भी मुझे बताया था कि वह रोज उल्लू के पास जाता है। गौरी कौवी के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। वह सोच में पड़ जाती है। गौरी कौवी अपने बेटे को सुला रही है। जग्गू ठंड में सिकुड़ रहा है। अम्मा, मेरा कंबल कब लाओगी? बस कुछ ही दिनों में बेटा, मैं पैसे जमा कर रही हूँ। इसी रात कालू चुपके से गौरी के जमा की हुई कंबल के पैसे निकालता है और उड़ जाता है। देख नशे उल्लू, मेरी पत्नी ने मुझसे छुपाकर पैसे जमा किए थे। बहुत बढ़िया भाई, चल पीते हैं। कालू और उल्लू नशे में हंसने लगते हैं। अगले दिन गौरी जब अलमारी खोलती है तो पैसे गायब होते हैं। वे गुस्से और दुख से पहाड़ों की ओर उड़ती है। कालू, तुमने ये बहुत बुरा किया। मैंने अपने बेटे के लिए पैसे जमा किए थे। कालू चुप रहता है। उसकी आंखें झुकी होती हैं। गौरी रोती हुई लौट जाती है। तोता उसे एक नया कंबल लाकर देता है। कालू अधिक नशा करने की वजह से बेहोश हो जाता है। उल्लू उसे जंगल में फेंक देता है। गौरी उसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। इसकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। अब बचना मुश्किल है। गौरी कालू कौवे का ऑपरेशन करवाकर उसे ठीक करवा लेती है और वह दोनों सुखी सुखी रहने लगते हैं। अरे, बहुत भूख लगी है। कहीं कुछ खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। तभी सामने से रानी चिड़िया आती है। उसके चोंच में कुछ दाने होते हैं। अरे रानो बहन, तुम इतनी सारी दाने कहाँ से लाई हो? गौरी बहन, इस जंगल में अब खाने को कुछ नहीं मिल रहा। मैं दूसरे जंगल से ढूंढ कर लाई हूँ। दूसरा जंगल? वो तो बहुत दूर है। मैं इतनी दूर उड़ नहीं पाऊंगी। अगर पेट भरना है बहन, तो फिर उड़ना ही पड़ेगा। रानो चिड़िया वहाँ से उड़कर चली जाती है और थोड़ी देर बाद गौरी कौवी भी हिम्मत करके उड़ती है। गौरी कौवी खुशी से उड़ती हुई पहाड़ों के पास वाले जंगल में पहुँच जाती है, जहाँ बहुत सारे दाने पड़े होते हैं। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारा खाना है। मैं बेवजह ही परेशान हो रही थी। गौरी कौवी खुशी खुशी दाना खाने लगती है। तभी पेड़ के पीछे छिपी चील उसे देख रही होती है। हा हा हा, शिकार खुरचल कर आ गया। काली कौवी नहीं सही, गौरी कौवी ही सही। मांस तो मुझे खाने को मिलेगा ही। और फिर चील एक रस्सी खींचती है, जिससे गौरी कौवी चील के लगाए जाल में फंस जाती है। अरे नहीं, मैं जाल में फंस गई। कोई बचाओ, मुझे बचाओ। चील उड़कर उसके पास जाती है
कई दिनों से जाल लगाए बैठी थी, अब जाकर फंसी भी तो सिर्फ एक कमजोर सी चिड़िया। चील दीदी मुझे छोड़ दो, मैं बहुत कमजोर हूँ। मुझे खाने से तुम्हारा रंग काला और हो जाएगा। अरे मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ने वाली। मैं कई दिनों से भूखी हूँ और अब तुम्हें छोड़ दूँ फिर खाऊंगी क्या? आज तो तुम ही मेरा भोजन बनोगी। चील पास के जंगल से लकड़ियां लेने चली जाती है। दूसरी ओर गौरी कौवी का पति कालू कौवा अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। तभी एक चिड़िया भागती हुई आती है। कालू भैया, आपकी पत्नी गौरी कौवी को चील पकड़कर ले गई है और उसे पकाने की तैयारी कर रही है। अरे चिड़िया, क्या तुम सच बोल रही हो? क्या वो मेरी पत्नी को पकाने जा रही है? कालू जल्दी से उड़कर चील के ठिकाने पर पहुंच जाता है और चील से जाकर कहता है, चील दीदी, आपने ये तो बहुत अच्छा किया, मेरी पत्नी को पकड़ लिया। ये हर रोज मुझसे झगड़ा करती थी। कालू, तुम मेरे पति हो या मेरे दुश्मन? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? चील दीदी, हमारे काले कौवों की एक सीक्रेट रेसिपी है। अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ मेरी पत्नी का शोरबा बनाने में। ओह अच्छा, ऐसी बात है तो जल्दी से शोरबा बना दो, मैं तुम्हें थोड़ा टेस्ट करवा दूंगी। लेकिन चील दीदी, पहले मैं जहरीले मसाले लेकर आता हूँ ताकि स्वाद और भी बढ़िया हो जाए। कालू कौवा जल्दी से उड़कर अपनी दोस्त बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल, जल्दी से कुछ जहरीले पौधों का रस दे दो। जहरीले रस? तुम उसका क्या करोगे कालू कौवे? अरे बुलबुल दीदी, मेरी पत्नी खतरे में है। अगर मैं जल्दी नहीं पहुंचा तो चील उसे मारकर खा जाएगी। बुलबुल जल्दी से जहरीला रस देती है और कालू कौवा वापस चील के पास लौट आता है। चील दीदी, मैं स्पेशल मसाला लेकर आ गया हूँ, आप पानी गरम करने रख दो। हाँ, पानी में तो उबाल आ चुका है, अब जल्दी से वो मसाले इसमें डाल दो। कालू कौवा धीरे से जहरीला रस पानी में मिला देता है। चील दीदी, पहले आप टेस्ट करके देख लीजिए, सही बना है या नहीं। चील चम्मच से थोड़ा पानी पीती है। जैसे ही वो जहरीला पानी पीती है, वह दर्द से तड़पने लगती है और जमीन पर गिर जाती है। अरे नहीं, मुझे ये क्या हो रहा है? मैं बहुत जोर से तड़प रही हूँ। ये तुमने मुझे क्या पिला दिया है? कुछ ही पलों में चील की मृत्यु हो जाती है। गौरी कौवी मुस्कुराती है और कालू कौवा उसे जाल से आज़ाद करता है। वाह मेरे प्यारे पति, तुम तो बहुत समझदार निकले। हा हा हा, मैंने हमेशा कहा था, अकल से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। दोनों चील के बचा हुआ खाना उठाते हैं और खुशी खुशी अपने घोंसले की ओर उड़ जाते हैं। अगर तुम समय पर नहीं आते तो आज मेरा पता नहीं क्या हो रहा होता। हाँ, और इससे हमें एक सीख भी मिलती है, कभी भी बिना सोचे समझे लालच में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो फंसने का खतरा रहता है। कहानी से सीख, लालच और लापरवाही कभी कभी जान पर भारी पड़ जाती है। अरे तोता भैया, मैंने तो अभी अपना नया घर बनाया था और कल की आंधी में मेरा सारा घर नीचे गिर गया। अब मैं क्या करूँगी? सियानी चिड़िया, ये तो सब प्रकृति का नियम है, इससे कौन ही लड़ सकता है। अब हमें दोबारा अपना घर बनाना चाहिए। इतना कहकर दोनों अपना घर बनाने के लिए सामान लेने चले जाते हैं। ये सब बातें एक काला कौवा ऊपर पेड़ पर बैठकर सुन रहा होता है। वह बहुत आलसी होता है। उनके जाने के बाद कौवा कहता है, चलो सही है, ये दोनों घोंसला बनाएंगे
और मैं इनका घर उठा ले जाऊंगा और उस पे रंग करके उसमें रहने लगूंगा। सही है, इनको बनाने दो घर। तभी तोता और चिड़िया घर को सही करने के लिए लकड़ी का तिनका लेकर आ जाते हैं और अपना घर सही करने लगते हैं। तोता भैया, आज तो बहुत काम हो गया है और रात भी हो गई है। क्यों ना हम अब सो जाएं और कल सुबह जल्दी अपना घोंसला बनाना शुरू कर देंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं भी बहुत थक गया हूँ। आज तो हमें अब आराम कर लेना चाहिए। ये बोलकर दोनों अपने घर के पास ही सो जाते हैं। अगली सुबह वह जागते हैं और सियानी चिड़िया तोता से कहती है, चलो तोता भैया, हमें अब जंगल की तरफ चलना चाहिए। वहीं से अपने लिए दाना और घर के लिए लकड़ी ले आएंगे। ठीक है सियानी, चलो चलते हैं। वे दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं और कुछ देर बाद घर के लिए जंगल से लकड़ियां ले आते हैं। तोता भैया, हमें अब जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर लेना चाहिए वरना हमें रात भी हो सकती है। तुम सही कह रही हो सियानी, हमें जल्दी से अपना काम खत्म कर लेना चाहिए वरना कल की तरह रात हो जाएगी। इतना बोलकर वो दोनों अपना घर बनाने में लग जाते हैं। घर बनाते बनाते उनको शाम हो जाती है। तोता भैया, हम लोगों का घर लगभग पूरा बन ही गया है, बस रंग करना बाकी है। अब रात भी होने वाली है, अब हमें आराम कर लेना चाहिए। हम सुबह जल्दी जागकर अपने घर पर रंग कर देंगे। ठीक है सियानी चिड़िया, चलो सो जाते हैं। ये सब बात करते हुए काला कौवा सुन लेता है और कहता है, अरे सियानी चिड़िया, घर पे रंग तो तुम तब करोगी जब घर बचेगा। तुम्हारे सोने के बाद मैं इस घर को दूर कहीं उठा ले जाऊंगा और उसमें आराम से रहूंगा। तोता और सियानी चिड़िया के सोने के बाद काला कौवा चुपके से आकर सियानी चिड़िया का घर उठा ले जाता है। अगली सुबह जब सियानी चिड़िया और तोता जागते हैं, तोता भैया, मेरा घर कहाँ गया? यहाँ से रात में तो यहीं था। पहले तो आंधी तूफान से मेरा घर टूट गया, अब पता नहीं कौन उसे उठा ले गया है। अब मैं कहाँ रहूँगी? भगवान पता नहीं मेरी क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हैं। ये जरूर किसी शरारती पक्षी का काम हो सकता है। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर उस चोर का पता लगाएंगे। चलो हम उसे ढूंढने चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों उसके घर का पता लगाने चल देते हैं। वो दोनों उड़ते हुए जा रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते में एक कबूतर मिलता है। सियानी चिड़िया कबूतर से पूछती है, कबूतर भैया, क्या आपने किसी पक्षी को कोई घर उठा के ले जाते हुए देखा है? पता नहीं कोई मेरा घर रात में उठा ले गया है। हाँ सियानी चिड़िया, मैंने रात को एक काले कौवे को घर उठाते हुए ले जाते देखा था। वो जंगल की तरफ जा रहा था। सियानी चिड़िया और तोता कबूतर का धन्यवाद करके जंगल की तरफ उड़ जाते हैं। वहाँ पर काला कौवा आराम से घर के बाहर बैठा होता है। अरे ओ चोर कौवे, तुम मेरा घर चुरा लाए हो और यहाँ आराम से बैठे हो। तुमको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती क्या? तुम मेहनत करके अपना घर नहीं बना सकते हो? सॉरी चिड़िया बहन, बरसात का मौसम आने वाला है और मैं इतनी जल्दी घर नहीं बना पाता, इसलिए मैंने तुम्हारा घर चुरा लिया। मुझे माफ़ कर दो। तो तुम मेहनत करके अपना घर भी तो बना सकते हो। चोरी करने की क्या ज़रूरत है? इसमें हम तुम्हारी मदद करेंगे नया घर बनवाने में।
इसी तरह तोता और सियानी चिड़िया और काले कौवे में मित्रता हो जाती है और वे एक दूसरे का घर बनाने में मदद करते हैं और आराम से अपने अपने घरों में रहने लगते हैं। विजयपुर नाम के एक गांव में भोली चिड़िया और उसकी बेटी चुनचुनी चिड़िया रहते थे। पूरे गांव में ज़ोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो चुकी थीं क्योंकि धनतेरस का त्यौहार जो आने वाला था। लेकिन वहीं भोली चिड़िया के पास तो खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं था। बेचारी रोज़ काम ढूंढने के लिए शहर जाती तो उसे काम नहीं मिलता। वह शहर से काम ढूंढकर थकी हारी घर पर आई तो उसकी बेटी चुनचुनी ने कहा, माँ आप आ गई, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आपको पता है सारे गांव भर में धनतेरस के त्यौहार की तैयारियां चल रही हैं। कहते हैं इस दिन हमारे घर लक्ष्मी माता आती हैं और फिर कभी नहीं जाती। क्या ये बात सच है माँ? हाँ बेटा, ये बात सच है। इस दिन हमारे घर लक्ष्मी माँ आती हैं। भोली चिड़िया दुखी मन से सोचने लगती है, बेटा अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? हम गरीब हैं, हमारे घर लक्ष्मी माता कैसे आएंगी? इतना सोचते हुए वो काम ढूंढने के लिए शहर निकल जाती है। वहाँ उसे एक घर दिखाई देता है जिस पर बोर्ड लगा था कि हमें एक नौकर की ज़रूरत है। भोली चिड़िया वहाँ जाती है और उनसे पूछती है, मालकिन जी, मुझे काम की ज़रूरत है। मैंने आपके घर के बाहर एक बोर्ड लगा देखा था। आपको किसी काम वाले की ज़रूरत है क्या? हाँ, ज़रूरत तो है, लेकिन काम बहुत अच्छे से करना होगा। मेरे घर का सामान बहुत महंगा है, अगर टूटा तो मैं उसके पैसे ले लूँगी तुमसे। ठीक है, मैं काम बहुत अच्छे से करूँगी और साफ़ सफाई का भी ध्यान रखूँगी। ऐसे ही भोली चिड़िया बहुत अच्छे से काम करती है और रानी चिड़िया को उसका काम बहुत पसंद आता है। अब धनतेरस का त्यौहार करीब आ गया था। तभी भोली चिड़िया, मालकिन आपसे एक अनुरोध है। कल धनतेरस का त्यौहार है और मेरी बेटी का मानना है कि धनतेरस को लक्ष्मी माता सबके यहाँ आती हैं और उपहार लाती हैं। मुझे कुछ पैसे मिल जाते तो मैं मेरी बेटी का धनतेरस मनवा देती। तुम ऐसा अनुरोध मत करो बहन, यहाँ तुम काम करती हो, जब चाहो पैसे मांग सकती हो। मैं अभी तुम्हारी बेटी के लिए कपड़े और कुछ पैसे और मिठाइयाँ लेकर आती हूँ। इतने में वहाँ रानी चिड़िया का पति जग्गू कौवा आ जाता है। भोली चिड़िया उसे देखकर हैरान हो जाती है और जग्गू भी भोली चिड़िया को देखकर हैरान हो जाता है। तब जग्गू रानी चिड़िया से पूछता है, अरे सुनती हो, ये कौन है? ये हमारे यहाँ काम करती हैं। अभी कुछ दिन पहले से ही इन्होंने हमारे यहाँ काम करना चालू किया है। इसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, वही मांग रही थी, मैंने इनको दे दिए हैं। अच्छा किया तुमने। जब मिठाइयाँ, कपड़े, पैसे लेकर भोली चिड़िया घर पहुँचती है तो चुनचुनी बहुत खुश होती है, परंतु भोली चिड़िया के चेहरे पर उदासी थी। तब चुनचुनी अपनी माँ से पूछती है, माँ, मैं आपको कब से देख रही हूँ। जब से आप काम से लौटी हैं तब से उदास दिख रही हैं। क्या हुआ माँ, मुझे बताओ ना। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही कुछ पुरानी बातें याद आ गईं। नहीं माँ, मुझे बताओ क्या हुआ है। बेटा, तुम्हारे पापा जो 2 साल पहले मुझे छोड़ गए, उन्हें आज मैंने मालकिन के यहाँ देखा। वो उनके पति हैं। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और मेरे और तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। मुझे तो लगा था वो अब नहीं रहे। इतने में वहाँ जग्गू कौवा उड़ता हुआ आ जाता है। भोली चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। मैंने सुना था कि विजयपुरा में बाढ़ आने से वहाँ के सारे पक्षी मर गए हैं, इसलिए मैं नहीं आया और शहर में दूसरी शादी कर ली। मुझे नहीं पता था मेरी इतनी प्यारी बेटी है। भोली चिड़िया, अब मैं क्या करूं?
तुम्हारे साथ रहूं या रानी चिड़िया के साथ, मैं तो बहुत धर्म संकट में पड़ गया हूँ। इतने में वहाँ रानी चिड़िया भी उड़ती हुई आ जाती है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं जग्गू। अब से हम सब साथ में रहेंगे। तुम्हारे होते हुए भी इन बेचारी माँ बेटी को कितना कष्ट उठाना पड़ा होगा, लेकिन अब नहीं, अब हम सब साथ रहेंगे। चुनचुनी बेटा, आज से तुम्हारी दो माँ हैं। रानी चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो और बहुत दयालु हो। फिर भोली चिड़िया और चुनचुनी भी जग्गू और रानी चिड़िया के साथ शहर चले जाते हैं। अगले ही दिन धनतेरस का त्यौहार होता है। वे चारों धनतेरस का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आप भी अपने परिवार के साथ एकजुट होकर धनतेरस के त्यौहार का आनंद उठाइए। धन्यवाद।